हेलो दोस्तों, मैं कपिल कुमार और आपको कपिल टेक्निकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंसुलेटर कि एक अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए। और आज हम इंसुलेटर के बारे में जानेंगे कि इंसुलेटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं और इंसुलेटर का हम टाइप जानेंगे कि कौन सी जगह हमें कौन सा इंसुलेटर लगाना चाहिए। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी इससे MCQ क्वेश्चन बनते हैं आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं इंसुलेटर से रिलेटेड। तो देखिए, आज हम प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंसुलेटर, तो पहले हम गुड इंसुलेटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो आज हम उसको देखेंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंसुलेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए गुड इंसुलेटर की कि आपको पता है कि अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तो उसमें से जो करंट फ्लो होगा वो बिल्कुल नहीं होगा अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी। अगर मान के चलो लो रेजिस्टिविटी होगी किसी भी उसकी इंसुलेटर की, तो उसमें जो करंट है वो बहुत तेज़ी से फ्लो होगा। ठीक है ना, बहुत तेज़ी से फ्लो होगा। तो आपको हम यही मेंशन कराना चाहते हैं, अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तो उसमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो यही हम आपको मेंशन कराना चाह रहे हैं। अब देखिए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं है कि भाई हम उससे जैसे कि हाथ लगा दें या थोड़ा हवा का झोंका आ जाए कैसे भी तो वो टूट जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। गुड इंसुलेटर वो ही है जिसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो देखिए, इंसुलेटर का हम वहाँ यूज करते हैं जैसे कि हमारा कोई ये पोल है, ये हमारा जैसे कि कोई पोल है, यहाँ हमने एक इंसुलेटर लगा दिया, यहाँ हमने इंसुलेटर लगा दिया और यहाँ हमने इंसुलेटर लगा दिया और यहाँ वायर गए। जैसे कि हम आपको मेंशन कराना चाहते हैं कि यहाँ ऐसे करके वायर गए, तो जो वायर गए ऐसा नहीं है कि ये वायर इस पोल के ऊपर चला जाए। जैसे कि ये जो पोल दे रखा है, ये पोल इस पोल के ऊपर अगर मान के चलो कोई भी वर्षा या कुछ भी होगी तो ये पोल जो ये एब्जॉर्ब कर लेगा करंट को, तो इसमें लाइट उतर जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पोल हमारे कई प्रकार के होते हैं, स्टील टावर्स हैं, RCC पोल हैं, कई प्रकार के हैं, वो वीडियो अलग होगी पोल की। तो हम इंसुलेटर को वहाँ यूज करते हैं कि जो ये पोल है, पोल और कंडक्टर, जैसे कि हम आपको मेंशन कराना चाहते हैं कि पोल और कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं जो अवरोध का काम करता है। अवरोध का मतलब कि करंट फ्लो ना ही हो, और जहाँ से हम जम्फर भी प्रयोग करना चाहें तो यहाँ से हम जम्फर के रूप में अलग वायर भी ले जा सकते हैं जो मतलब एक दूसरे रास्ता प्रदान करता है अलग देने के लिए। तो ये कई तरह के प्रकार काम करता है। ठीक है ना, तो देखिए ये कई प्रकार से काम करता है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं। उसकी हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए अर्थात जो कम मोटाई होने पर भी अधिक वोल्टेज को सह सके। ऐसा नहीं है कि हमें अधिक वोल्टेज के लिए मोटा ही इंसुलेटर ज़रूरी है, भाई पतला भी होना ज़रूरी है। पतला कम से कम, ऐसा नहीं है कि हम वोल्टेज हाई ले रहे हैं तो इतना मोटा चाहिए और कम वोल्टेज ले रहे हैं तो हमें इतना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो कम मोटाई, मतलब कम मोटाई पर भी अधिक वोल्टेज को सह सके। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि कम मोटाई पर अधिक वोल्टेज को सह सके, मतलब टूटे नहीं, ये होता है। ठीक है ना। अब देखिए, वेट में हल्का होना चाहिए। वेट में हल्का होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उठाने के लिए उसे 2 आदमियों की ज़रूरत पड़े। तो आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब ज़्यादा वजन हो, उसमें हल्का होना चाहिए जो मतलब कंडक्टर उस पर पोल पे भी ज़्यादा असर ना पड़े वेट के हिसाब से। ठीक, अब देखिए एटमॉस्फेयर, इसको देखिए एटमॉस्फेयर कंडीशन से फ्री होना चाहिए। एटमॉस्फेयर कंडीशन से फ्री का मतलब है कि वायुमंडल जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, इससे फ्री होना चाहिए। उस पर वायुमंडल का कोई भी असर नहीं पड़े, चाहे वो ओजोन मतलब कोई भी गैस हो, उसका ऑक्सीजन वगैरह उसका असर उस पर नहीं पड़े, मतलब फ्री होना चाहिए, उससे स्वतंत्र होना चाहिए। तो ये इस बात को कहना चाह रहा है। ठीक, अब देखिए लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट जो है उसकी कॉस्ट लो होनी चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो, ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से होनी चाहिए जो पब्लिक इसे आसानी से खरीद सके। ऐसा नहीं है कि ये महंगा है जो खरीदने में भी हमें कठिनाई हो, तो इसकी आसानी से मिल जाए, इसकी कॉस्ट जो लो होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए छिद्रयुक्त तथा नमी अवशोषित करने का गुण नहीं होनी चाहिए। छिद्रयुक्त का मतलब है कि इसमें छिद्र नहीं होनी चाहिए और ये नमी अवशोषित नहीं करे। ऐसा ही नहीं है कि बरसात के मौसम में इसमें छिद्र हैं या फिर नमी अवशोषित करके, अगर ये नमी अवशोषित कर लेगा तो इसमें जो पोल है, हम आपको फिर दोबारा बताएंगे, पोल है हमारा, ये हमारा पोल है और ये हमारा इंसुलेटर है और ये हमारा कंडक्टर है। तो ऐसा नहीं है, इसमें अगर मान के चलो नमी युक्त होगी तो इस पोल में, इस वाले पोल में हमारी करंट उतर जाएगा। तो सीधी सी बात है, छिद्रयुक्त भी नहीं होनी चाहिए। जब छिद्रयुक्त नहीं होगा तो नमी अवशोषित भी नहीं होगा, तो इसमें ये गुण होना नहीं चाहिए। ठीक, अब ये बात है इंसुलेटर किस किस के बने हो सकते हैं। देखो, इंसुलेटर हमारा पोर्सिलिन का बना हो सकता है और टफन ग्लास का बना हो सकता है हमारा इंसुलेटर। ठीक, लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप पोर्सिलिन लगाना, क्योंकि पोर्सिलिन एक बेस्ट ऑप्शन है कि पोर्सिलिन के ही हमारे इंसुलेटर बने होते हैं। जो हमारे इंसुलेटर बने होते हैं पोर्सिलिन के बने होते हैं, ग्लास के भी बने होते हैं, टफन ग्लास के। लेकिन अगर ऑप्शन में तुम्हें पोर्सिलिन देखा है तो सबसे सर्वोच्च जो बेस्ट है वो आप पोर्सिलिन को ही देंगे। ठीक है, और टफन ग्लास के भी होते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी तुम्हें ऑप्शन में देगा तो पोर्सिलिन सबसे बेस्ट है। ठीक,
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि मटेरियल के आधार पर, ठीक है, मटेरियल के आधार पर जो हमारी ये मटेरियल के आधार पर, तो देखिए मटेरियल के आधार पर जो हमारे इंसुलेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मटेरियल के आधार पर मैंने आपको मेंशन करा दिया कि पोर्सिलिन के होती है मटेरियल के आधार पर, मटेरियल के आधार पर पोर्सिलिन के होते हैं, ग्लास के होते हैं। ग्लास कौन सा? टफन, टफन, ठीक है, टफन ग्लास, ठीक है। मटेरियल के आधार पर पोर्सिलिन की होती हैं और टफन ग्लास की होती हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के आधार पर हमारे इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर तो देखिए पिन टाइप इंसुलेटर होता है जिसका दूसरा नाम हमारा स्पिंडल टाइप इंसुलेटर है। दूसरा होता है हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जिसका दूसरा नाम हमारा डिस्क इंसुलेटर है। तीसरा होता है हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। चौथा होता है हमारा सैकल टाइप इंसुलेटर जिसका दूसरा नाम रील टाइप इंसुलेटर है, ठीक। पाँचवा होता है हमारा स्टेट टाइप इंसुलेटर जिसका दूसरा नाम एग इंसुलेटर है। और नंबर छठा है हमारा स्प्लिट इंसुलेटर। और नंबर सातवां है हमारा पोस्ट इंसुलेटर, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट इंसुलेटर। तो देखिए आज हम किन इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो पिन टाइप इंसुलेटर का हमारा ज़्यादातर यूज होता है, पिन टाइप के बारे में ज़्यादा हमें जानकारी चाहिए। पिन और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर और सैकल टाइप इंसुलेटर और हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर, ये ज़्यादातर कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। और पॉलीटेक्निक के जो एग्जाम होंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे इंसुलेटर से संबंधित, वो भी इन्हीं चारों मतलब इंसुलेटर से ही पूछे जाएंगे। तो आप इनके दूसरे नाम भी ध्यान रखना, जैसे पिन का दूसरा नाम स्पिंडल टाइप है, सस्पेंशन का नाम डिस्क है और स्ट्रेन है और सैकल टाइप का मतलब रील टाइप इंसुलेटर है। तो आप इसे ध्यान रखना पूरी तरह से। आज हम 4 इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर और सैकल टाइप इंसुलेटर, ठीक। तो देखिए एक बार हम इस इंसुलेटर के बारे में देख लेते। देखिए हमारा इंसुलेटर, आप इंसुलेटर का चित्र तो देख रहे हैं। इंसुलेटर ऐसा होता है, इसकी पहली बॉडी ऊपर ज़्यादा होती है, उसके बाद उससे कम होती है और उसके बाद उससे कम होती है, ठीक है। और ये हमारा स्टील पिन लगा होता है, जो इसके नीचे पिन होता है, जो ये हाथ का जो हमारा पिन जो लगी होती है, ये हमारा इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है, ये अवरोध का काम करता है पिन। और देखिए इसको इम्पोर्टेंट ये है कि इंसुलेटर सदैव वोल्टेज के आधार पर लगाया जाता है, करंट के आधार पर नहीं। ऐसा नहीं कि 11 kV की लाइन है तो हमें 11 kV के हिसाब से लगाना, 33 kV की लाइन है तो 33 kV के हिसाब से लगाना। तो हमें वोल्टेज के आधार पर लगाना, करंट के आधार पर नहीं कि जहाँ करंट ज़्यादा फ्लो रही है वहाँ हमें ज़्यादा इंसुलेटर का मतलब हैवी वाला चाहिए, नहीं। वोल्टेज के आधार पर हम इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखिए पहला हमारा इंसुलेटर है पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक। तो देखिए पिन टाइप इंसुलेटर, इसका दूसरा नाम है स्पिंडल टाइप इंसुलेटर, ठीक। तो इसका यूज देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप देखिए, आप इंसुलेटर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। देखिए मैं टेक्निकल से संबंधित वीडियो डालता रहता हूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फैला दें जिससे कि आपको टेक्निकल से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो देखिए आज हम बात करते हैं पिन टाइप इंसुलेटर की। पिन टाइप का दूसरा नाम है स्पिंडल टाइप इंसुलेटर। तो देखिए इसका जो यूज करते हैं, अब देखिए मैंने पहले बता दिया कि वोल्टेज के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं इंसुलेटर का, करंट के आधार पर नहीं करते हैं। तो देखिए दूसरा कि जो इसका यूज 33 kV लाइन में यूज करते हैं, 33 kV तक लाइन में इसका यूज कर सकते हैं पिन टाइप इंसुलेटर का। मैं देखिए अभी वीडियो में तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा पिन टाइप इंसुलेटर का, तो आप थोड़ा वेट करिए। और इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए इसका यूज किया जाता है पिन टाइप का। ऐसा नहीं है ट्रांसमिशन लाइन में इसका बड़े बड़े उसमें यूज करते हैं, नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। आप इसको ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए पिन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। और नंबर ये पॉइंट है, इसका यूज 33 kV, इसका यूज आप ये बात ध्यान रखना 33 kV तक जो हमारा इंसुलेटर यूज होता है, पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। अब देखिए मैं इसकी तुम्हें पिक्चर दिखाता हूँ कि पिन टाइप इंसुलेटर होता कैसा है। तो देखिए पिन टाइप इंसुलेटर की पिक्चर आपको देख रहे होंगे आप सामने। तो देखिए हमारा पिन टाइप इंसुलेटर है, पिन टाइप इंसुलेटर है ये हमारा, और इसका दूसरा नाम है स्पिंडल टाइप इंसुलेटर। ये देखिए आपने पोल पे देखा होगा कि जो कंडक्टर है इसके ऊपर चोंच पर बना रहता है, जो ये हमारा ऐसा होता है, ये हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है। और देखिए ये जो पहली डिस्क है ये सबसे बड़ी होती है, उससे नीचे उससे छोटी होती है और उससे नीचे ये सबसे छोटी होती है। और ये आप कील देख रहे हैं, तो ऊपर वाली सबसे बड़ी इसलिए बनाई जाती है कि जो पानी आए जो भी है तो इसके नीचे वाली डिस्क पर न आए, वो ऊपर से ही मतलब इनके आसपास से निकल जाए, इनके पास नहीं आए, ठीक है। तो इसको हम मेंशन करना चाहते हैं। आपने पिन टाइप इंसुलेटर देखा भी होगा, आप पोल पर देख सकते हैं गाँव में या कैसे भी। तो देखिए ये इसके ऊपर जो कंडक्टर है ये इसके ऊपर चोंच पर होकर जाता है, पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है। ये पिन टाइप इंसुलेटर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं अगले इंसुलेटर पर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पर। तो देखिए हम चलते हैं। तो देखिए अब हमारा दूसरा इंसुलेटर आ गया, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो देखिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का दूसरा नाम है डिस्क इंसुलेटर। तो देखिए इसका जो प्रयोग करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग हम 33 kV लाइन से ऊपर के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। 33 kV की ऊपर लाइन से 33 kV के ऊपर लाइन के लिए वोल्टेज के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका जो यूज करते हैं हम किसी भी वोल्टेज के लिए कर सकते हैं हम इसका प्रयोग, ठीक। 33 kV से तो हमें ऊपर करना ही करना है,
लेकिन हम इसका वोल्टेज किसी भी वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी इसमें एक डिस्क लगी होती है वो 11 kV के बराबर लगी होती है एक डिस्क। तो मैं आपको लास्ट में वीडियो में डाटा दिखाऊंगा कि सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में किस हिसाब से प्रैक्टिकली डाटा क्या होता है कैसे। तो देखिए मैं अब आपको पहले सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की पिक्चर दिखाऊंगा, अभी थोड़ा वेट करें। तो देखिए और आप ध्यान से देखिए कि इसमें आर्किंग हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। आर्किंग हॉर्न का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जैसे हमने कोई ये डिस्क के रूप में लगे होते हैं, ऐसे जैसे ये लगे होते हैं, तो यहाँ हमारी आर्किंग हॉर्न का प्रयोग किया जाता है। आर्किंग हॉर्न का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि जो नीचे वाली डिस्क होती है ये हाई वोल्टेज पावर को एब्जॉर्व करती है। ऐसा अगर आर्किंग हॉर्न को लाइन नहीं लगाएं और हमारा कंडक्टर जाता है, तो अगर कंडक्टर जाता है, अगर मान के चलो आर्किंग हॉर्न को नहीं लगाएं तो ये वोल्टेज जो हमारा जो इंसुलेटर है सबसे नीचे वाला, ये बहुत हैवी पावर को एब्जॉर्व करता है। अगर मान के चलो आर्किंग हॉर्न को नहीं लगाएं तो ये इंसुलेटर पूरी एक तरह से करंट को फ्लो होने देगा। यहाँ हमारा ये नमी को देखता है ये आर्किंग हॉर्न, अगर ये नहीं लगाए तो एब्जॉर्व होकर इसके कंडक्टर में या पोल पर चला जाएगा, इसलिए हम आर्किंग हॉर्न का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं पहले सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की तुम्हें पिक्चर दिखा देता हूँ। तो देखिए जो आप इंसुलेटर सामने देख रहे हैं, आपने बड़े बड़े उसमें टावरों में देखा होगा, ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। ऐसे डिस्क के रूप में लगे होते हैं और जो ये पिन लगी हुई है ये वाली, ये हमारी आर्किंग हॉर्न लगी होती है, जो इसमें करंट फ्लो यहाँ पर ना पहुँच पाए इसमें और इससे कनेक्ट होकर पोल में ना चला जाए। तो हमारी एक डिस्क होती है 11 kV के बराबर होती है। और आपको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मान के चलो कोई भी हम कैसे पता करें कि कैसे हमें कैसे डिस्क को किस हिसाब से लगानी है। तो मान के चलो हमारी कोई 400 kV की लाइन है, मान के चलो हमारी कोई 400 kV की लाइन है और आपको पता करना 400 kV की लाइन में कितने डिस्क लगेंगे। तो आप 400 kV में 11 का भाग दे दीजिए और गुणा में √3 का जरूर दें। तो 400 kV में आप 11 का भाग दे दीजिए, क्योंकि एक डिस्क तो हमारी 11 के बराबर होती है, लेकिन √3 का भी आपको देना है। ठीक है, √3 का भी आपको देना है। तो जो भी आप कैलकुलेशन निकाल के लाएंगे तो हमारी डिस्क की संख्या आ जाएगी, हमारी डिस्क कितनी निकलती हैं। ठीक है, कितनी डिस्क निकलती हैं। और जितनी भी डिस्क निकलती हैं तो जो प्रैक्टिकली जो डाटा होता है उसमें मान के चलो हमारी कोई 19 या 20 की डिस्क लगभग मान के चल रहे हैं। इससे जो हमारी कोई भी डिस्क है तो उसमें जो भी डिस्क निकली है उससे 2 या 3 डिस्क फालतू लेकर चलती हैं सस्पेंशन टाइप में, जिससे कि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा फॉर्मूला है, जैसे कि मान के चलो हमारी हाई पावर की लाइन है 400 kV, तो 400 kV की लाइन में आप 11 का भाग दे दें और गुणा √3 का भी भाग दे दें। तो जो डिस्क आई निकल के उसमें आप 2 या 3 डिस्क ऐड कर दें। प्रैक्टिकल के हिसाब से 2-3 डिस्क हम फालतू लेके चलते हैं बड़ी लाइन में और छोटी लाइन में एक डिस्क के हिसाब से। तो मैं प्रैक्टिकली डाटा को आपको लास्ट में दिखाऊंगा, वो मेरे पास डाटा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो एक डिस्क जो होती है वो 11 kV को एब्जॉर्व करती है, 11 kV की क्षमता को झेल सकती है। ठीक है, तो आपने देखो ये वीडियो में देखा होगा, ये हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है जो डिस्क लगी हुई है। ठीक है, सस्पेंशन। अब देखिए, अब हम आपको सस्पेंशन के बाद देखिए पिन टाइप पढ़ा दिया हमने, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे साइकिल टाइप इंसुलेटर कि साइकिल टाइप इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ कैसे होता है। तो देखिए साइकिल टाइप इंसुलेटर का हम देखेंगे कि साइकिल टाइप इंसुलेटर कौन सा है। तो इसका दूसरा नाम साइकिल टाइप इंसुलेटर का रियल टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक, तो इसका जो हम प्रयोग करते हैं 4 लो वोल्टेज के लिए करते हैं, और बल्कि इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग जो करते हैं हम लो वोल्टेज के लिए करते हैं। और इसका प्रयोग ज़्यादातर तुमने गाँव में देखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो में पिक्चर। और इसका प्रयोग वर्टिकली प्रयोग करते हैं, ऐसे वर्टिकली इसका प्रयोग जो करते हैं वर्टिकली प्रयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इसका प्रयोग टर्मिनल पर किया जाता है, जैसे कि हमारी कोई रोड है और यहाँ एक वो है तो यहाँ पोल लगा हुआ है, तो हम इसका प्रयोग यहाँ करेंगे टर्मिनल पर इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ घुमावदार हो ऐसे या कोई ऐसे हो तो इस पर प्रयोग घुमावदार वैसे किया जाता है। तो आप ध्यान रखना, इसका प्रयोग लो वोल्टेज के लिए किया जाता है, वर्टिकली किया जाता है और टर्मिनल पर किया जाता है। और इसका दूसरा नाम रियल टाइप इंसुलेटर है और साइकिल टाइप इंसुलेटर का दूसरा नाम रियल टाइप इंसुलेटर। ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा साइकिल टाइप इंसुलेटर की पिक्चर है, जो कि इसका दूसरा नाम रियल टाइप इंसुलेटर है। तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग वर्टिकली किया जा रहा है, जो भी दिखा रहा है वर्टिकली, और इसका प्रयोग ज़्यादातर टर्मिनल पर किया जा सकता है, जो आप देख सकते हैं गाँव में। तो देखिए इसमें जो है इसके पिन पर वायर नहीं जा रहा, इसके बीच में होकर वायर जाता है। तो देखिए बीच में, और देखिए बीच में। ठीक है, और पिन टाइप में उसके जैसे इंसुलेटर है तो उसके ऊपर होकर जाता था पिन में। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं, पिन टाइप पढ़ लिया हमने, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ लिया और साइकिल टाइप इंसुलेटर पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। तो देखिए अब स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर के बारे में देखते हैं। तो देखिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कैसा होता है। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है स्टार्टिंग एंड पर किया जाता है या फिर एंडिंग एंड पर इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम डेड एंड बोलते हैं। और इसका प्रयोग हमारा हॉरिजॉन्टल किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कनेक्ट किया जाता है ये हमारा। ठीक, इसका प्रयोग हाई वोल्टेज के लिए किया जाता है। स्टार्टिंग एंड या हमारा एंडिंग एंड को हम डेडिंग एंड भी बोल सकते हैं, और इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँ कि ये एक तरह से
हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सस्पेंशन। सस्पेंशन का करते थे हम वर्टिकली प्रयोग, और इसका करेंगे ऐसे प्रयोग, दोनों हाई के लिए हैं। पर इसका प्रयोग स्टार्टिंग एंड पर क्या, जहाँ से जैसे लाइन शुरू हुई है तो हम इसका प्रयोग कर दें यहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ पोल है और हम यहाँ वो ले जा रहे हैं वायर, तो हम इसका प्रयोग यहाँ कर देंगे। और यहाँ कोई पोल है हमारा एंड है मतलब कि, तो यहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्टार्टिंग एंड और डेडिंग एंड पर इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग हमारा हॉरिजॉन्टल किया जाता है। तो देखिए मैं इसका प्रयोग दिखाऊंगा हॉरिजॉन्टल कैसे किया जाता है। तो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये जो हमारा इंसुलेटर है, हमारा स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर है। तो देखिए ये जो हमारा इंसुलेटर है, ये जो हमारा इंसुलेटर है, ये हमारा स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर है। आप देख सकते हैं, देखिए ये स्टार्टिंग एंड पर और डेडिंग एंड पर इसका प्रयोग किया जाता है, पर इसका प्रयोग हॉरिजॉन्टल किया जाता है। आप देख सकते हैं सस्पेंशन की तरह है, उसका प्रयोग वर्टिकली किया जाता था, इसका हॉरिजॉन्टल किया जाता है। ये भी हाई के लिए और ये भी हाई के लिए। तो आपने देखा होगा, आपने ऐसे इंसुलेटर देखेंगे, हमारा स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर होता है। तो देखिए अब हम चलते हैं वापस अपनी वीडियो पर। तो देखिए आपने स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर की पूरी जानकारी ले ली होगी। हमने आपको पूरी जानकारी दी इंसुलेटर के बारे में। तो देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली डाटा बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली डाटा आज की डेट में किस हिसाब से इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकली। तो आप उस हिसाब से उस डाटा को नोट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली डाटा। तो मैं प्रैक्टिकली डाटा बताना चाहूँ सस्पेंशन टाइप और इंसुलेटर का और स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर का। तो देखिए ये हमारा प्रैक्टिकली डाटा देखिए, ठीक। तो जो हमारा 66 kV की जो लाइन होती है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, उसमें हम 5 यूज करेंगे। और स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन का मतलब आपको पता पड़ गया हॉरिजॉन्टल, एक डिस्क वाला 11 वाला। एक डिस्क जो होती है उसमें 11 की होती है, लेकिन हमने फॉर्मूला बताया था एक डिस्क जो होती है, एक डिस्क बराबर होती है 11 kV की। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो इसमें डिस्क जो होती है, देखिए एक डिस्क जो होती है, एक डिस्क बराबर 11 kV की होती है हमारी एक डिस्क जो होती है हमारी 11 kV की होती है। तो देखिए ऐसा नहीं कि एक डिस्क 11 की, हम मान के चलते हैं एक डिस्क 11 kV की होती है, लेकिन फार्मूला जो लगाएंगे हम, जैसे कि हमें कोई बड़ी लाइन है, जैसे कि 400 kV की लाइन ले ली, 400 kV की लाइन ले ली हमने, और उसमें आपको 11 से तो भाग देना, लेकिन गुणा उसमें रूट 3 का ही भाग देना। तो आप जो भी डिस्क निकले उस डिस्क में बड़ी लाइन के लिए 2 या 3 ऐड कर दें, या फिर छोटी लाइन है उसमें हम 1 या 2 ऐड कर सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिकली डाटा को नोट कर सकते हैं। तो उससे डिस्क की संख्या निकल जाएगी जो हमने फॉर्मूला बताया। तो देखिए 66 kV की लाइन में सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम 5 यूज करेंगे डिस्क, और स्ट्रेन में हम 6 करेंगे। जैसे कि हमने बताया था सस्पेंशन का मतलब 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 यूज करेंगे। और स्ट्रेन में 1 2 3 सस्पेंशन में हम ऐसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे यूज करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम यूज करेंगे। 132 के लिए हम 9 सस्पेंशन, स्ट्रेन 10, 220 के लिए सस्पेंशन 13 से 15 के बीच में, 14 से 16 के बीच में स्ट्रेन, 400 kV के लिए हमारा 20 से 25 बीच में भी कुछ हो सकता है, 23 से 26 बीच में, या 23 या 26। 765 kV के लिए हम क्या यूज करेंगे, 765 के लिए या तो लगभग 35 या फिर लगभग 36 यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिकली डाटा देखा बहुत ही ध्यान से। तो देखिए हमने आपको बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को फैला दो। आपको अगर इससे भी संबंधित जो भी इससे डाउट होगा इंसुलेटर के बारे में, आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक कर दें और शेयर कर दें, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो देखिए चैनल का नाम है कपिल टेक्निकल क्लासेस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए इंसुलेटर के बारे में आपको जानकारी होगी, पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर क्या होता है, साइकिल टाइप इंसुलेटर क्या होता है, स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर क्या होता है। तो आप देखकर भी बता सकते हैं गाँव में कि इंसुलेटर कौन सा है। तो आपको प्रैक्टिकली बहुत ही अच्छे से जानकारी होगी। और ये हमारा प्रैक्टिकली डाटा है, ये जो हमारा डाटा है ये प्रैक्टिकली डाटा है ये हमारा, जो आज की डेट में इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं बड़ी बड़ी लाइनों में, सस्पेंशन का और स्ट्रेन का। तो इस हिसाब से यूज करते हैं। आप प्रैक्टिकली डाटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए वीडियो हम एंड करते हैं। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।